दोस्तों, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें जीवन की अनमोल शिक्षाएं छिपी हुई हैं। हर घटना, हर पात्र हमें कुछ न कुछ प्रेरणादायक सिखाता है। उदाहरण के लिए, जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो उन्होंने बिना किसी शिकायती भाव के इसे स्वीकार किया। उनके लिए यह एक कठिनाई नहीं थी, बल्कि उनके कर्तव्य का हिस्सा था। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि लाइफ में जब भी कभी चैलेंजेस आए तो हमें उनसे भागने की बजाय उन्हें स्वीकार कर पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो श्री राम के लिए यह एक अत्यंत दुखद घटना थी, परंतु उन्होंने अपने इमोशंस पर काबू रखा और जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लिया। उन्होंने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से सीता माता की खोज की योजना बनाई। यह घटना हमें सिखाती है कि लाइफ में जब भी हमें किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़े तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि काम होकर सही रास्ता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का उदाहरण तो अपने आप में अद्वितीय है। जब उन्हें सीता माता की खोज का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने ना तो अपनी लिमिटेशन देखी और ना ही इस रास्ते में आने वाली बाधाओं से घबराए। उन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास से वह कार्य कर दिखाया जो असंभव सा लगता था। समुद्र पार करने का उनका साहस हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सेल्फ कॉन्फिडेंस और दृढ़ निश्चय के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रावण का चरित्र भी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। वह विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। यह हमें सिखाता है कि आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट और कैपेबल क्यों ना हो, अगर आपके अंदर एरोगेंस आ जाता है तो आपका विनाश निश्चित है। ह्यूमैनिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें बड़े से बड़े मुकाम पर ग्राउंडेड रखती है। रावण की कहानी हमें अहंकार के विनाशकारी प्रभावों से सचेत करती है। रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टीम वर्क की ताकत। जब भी श्री राम को सीता माता की खोज करनी थी और रावण से लड़ना था तो उन्होंने अकेले इस कार्य को करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वानर सेना का साथ लिया, सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्रों का सहयोग लिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि लाइफ में अकेले सब कुछ करना संभव नहीं होता। हमें सही लोगों के साथ और उनके सहयोग से मिलकर काम करना चाहिए। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। रामायण से यह भी सीखने को मिलता है कि रिश्तों का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। चाहे श्री राम और लक्ष्मण के बीच का भाईचारा हो या फिर हनुमान की श्री राम के प्रति निस्वार्थ भक्ति, हर रिश्ता हमें यह सिखाता है कि ट्रस्ट और लव जीवन की असली ताकत है। सही रिश्ते न केवल मुश्किल समय में सहारा बनते हैं, बल्कि वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। रामायण के कई प्रसंग हमें बतलाते हैं कि ट्रू लीडरशिप का क्या अर्थ होता है। श्री राम ने हमेशा अपने अनुयायियों को संगठित रखा। उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया और कभी भी अपने हितों के लिए उनका उपयोग नहीं किया। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने साथियों को प्रेरित करता है, उनके हितों का ध्यान रखता है और उनके साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करता है। इन घटनाओं से हम यह सीख सकते हैं कि लाइफ में कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं होती जिसे हम आत्मविश्वास, धैर्य और सहयोग से पार न कर सकें। रामायण हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या फिर चैलेंजेस का सामना करने का तरीका हो। इस महाकाव्य में छिपी शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने और जीवन में सफलता प्राप्त करने की राह दिखाती है। धन्यवाद।